दिल्ली में इतना पर्यावरण दूषित वायु प्रदूषण इतना हो गया था कि वहाँ जीना मुश्किल हो गया था। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। जितने भी ईंट भट्ठे चल रहे थे तो उसमें कच्चा कोयला का इस्तेमाल होता है और काफ़ी धुआं उड़ता है। उससे सरकार को इतना लॉस होगा तो ये हो सकता है कि दोनों पक्ष के सुने हुए कोई फाइनल आदेश नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी उपयोग में लाए जाने वाले लाल ईंटों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है बीते कुछ दिनों पहले। क्या कुछ पूरा मामला है, जानने के लिए हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी, जो कि हाईकोर्ट के वकील है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? एक फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आता है कि जितने भी अब सरकारी उपयोग में जितने भी लाल ईंट लाए जा रहे हैं उसको बैन कर दिया गया है और फ्लाई ऐश ईंटों का ही उपयोग किया जाना चाहिए, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, इसमें जो जजमेंट हुआ है वो बिल्कुल जस्टिफाइड जजमेंट हमको लग रहा है। कारण उसका ये है, क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। कि जितने भी ईंट भट्ठे चल रहे थे तो उसमें कच्चा कोयला का इस्तेमाल होता है और काफ़ी धुआं उड़ता है उससे, और जिसके चलते पर्यावरण दूषित हो रहा था। तो उसी के विकल्प के रूप में फ्लाई ऐश से जो सीमेंट वाला ईंटा बनाया जाता है उसमें प्रदूषण होता ही नहीं है। उसमें मिट्टी मिलाया और उसको जमा दिया जाता है। तो वो एक विकल्प के रूप में पोल्यूशन को रोकने के लिए ईंट भट्ठों से जो सैकड़ों हजारों टन जो कोयला जलता है सब जगह ईंट भट्ठों में, तो उससे क्या होता था कि इलाका में वायु प्रदूषण हो रहा था। तो इस पर केंद्र सरकार का भी कुछ इस तरह का गाइडलाइन आया है, बिहार सरकार का भी गाइडलाइन है, और पर्यावरण के मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि लाल ईंटा का इस्तेमाल पर रोक लगाने का जो निर्णय हुआ है ये स्वागत योग्य है। और इसलिए भी कि पर्यावरण जो है दूषित नहीं होगा। तो पर्यावरण दूषित नहीं होगा तो सभी को लाभ होगा। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में इतना पर्यावरण दूषित वायु प्रदूषण इतना हो गया था कि वहाँ जीना मुश्किल हो गया था। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो उसी तरह का अगर मान लीजिए पटना के आसपास या कहीं भी किसी शहर के आसपास ईंट भट्ठों का अगर 50 गो 60 गो ईंट भट्ठा लग जाए और उससे जो सैकड़ों टन जो है कोयला जलेंगे तो उसका धुआं जो निकलता है चिमनी में तो वायु को प्रदूषित करता है। तो वो सब को ख्याल में रखते हुए फ्लाई ऐश वाला जो सीमेंटेड ईंटा होता है उसके उपयोग पर जोर देने के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो पर्यावरण के हित में हमको समझ में आता है कि बहुत ज़रूरी था। और ईंट भट्ठा मालिकों को भी फ्लाई ऐश वाला ईंट बनाना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत लेकिन है। इससे बड़ा झटका लगा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई 17 फरवरी को भी होनी है, जहाँ पे सरकार भी अपना पक्ष इसके मामले में हाँ रखेगी। ठीक है, सरकार का पक्ष सुना जाएगा। दोनों पक्ष को संविधान, भारत के संविधान के आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 में प्रोविज़न है नेचुरल जस्टिस का कि भाई बिना दोनों पक्ष के सुने हुए कोई फाइनल आदेश नहीं होता है। तो ये अभी तत्काल रोक लगाया गया है। अब इसमें ये सब बात आएगी, बहस में सरकार अपना पक्ष रखेगी कि इतना ईंटा हमने खरीद चुका है, मैंने खरीद करके रखा है, अब ये बेस्ट हो जाएगा, सरकार को इतना लॉस होगा। तो ये हो सकता है कि ठीक है उतना इस्तेमाल कर लीजिए और आगे से आप फ्लाई ऐश वाला जो ईंटा होता है सीमेंटेड वो सब का इस्तेमाल करिए ताकि हम देश को और दुनिया को प्रदूषण मुक्त कर सकें। यही पर्पस है उस आदेश का। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे अरुण कुशवाहा जी को, जो कि हाईकोर्ट के वकील हैं। बात करें पटना हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी लाल ईंटों के उपयोग पे जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, कारण इन्होंने बताया है कि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए कि प्रदूषण इससे कम करने के लिए जो है इस पर बैन लगाया गया है और फ्लाई ऐश ईंटों का जो है उपयोग हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है। और इसके पीछे का कारण है कि उससे प्रदूषण कम होता है। जब ईंटें बनाई जाती है तो उससे प्रदूषण कम होता है। वहीं लाल ईंटें जब बनाई जाती हैं तो उससे उठने वाले धुएं से वायु प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा होता है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं? क्या हाईकोर्ट का फैसला सही है, उचित है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य विहार में बने रहे। मैं आपके साथ प्रणय सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।